देखती आंखों और सुनते कानों को ज़ियाउल हक का सलाम। स्टूडेंट्स, कैलकुलस एसएम यूसुफ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज आज हम सॉल्व करेंगे 1.3 और क्वेश्चन 10 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 11 और उससे ऑनवर्ड क्वेश्चन। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 11। एक फंक्शन गिवन है 0-1 इंटरवल के ऊपर f of x is equal to 1 over x. Show that the function defined by f of x is equal to 1 over x is continuous on 0-1 is f of x is bounded on this interval एक्सप्लेन। जी ये है क्वेश्चन। कह रहा है शो दैट द फंक्शन f 0 to 1, 0 से ओपन है 1 पर क्लोज है टू r डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू 1 over x इज कॉन्टीन्यूस। साबित करना है कि ये फंक्शन इस इंटरवल के ऊपर कॉन्टीन्यूस है। फिर नेक्स्ट है जी इज f of x इज बाउंडेड। क्या है ये इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन हमारा बाउंडेड है या आगे नहीं है, ये बताना है। आप इसमें लेट कर लीजिए f of x इज इक्वल टू 1 over x और इसमें एक c पॉइंट ले लेते हैं जो बिलोंग करता है 0-1 इंटरवल के ऊपर। c एक ऐसा पॉइंट है जो इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। अब मैं इसमें लिमिट फाइंड करता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x, लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x बराबर है जी 1 over x। तो ये आंसर आ जाएगा 1 over c और यही वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी होगी। अगर हम x की जगह पर यहाँ c पुट करते हैं तो आंसर मिल जाएगा 1 over c। लिमिट ऑफ द फंक्शन जो है वो इक्वल हो गई है वैल्यू ऑफ द फंक्शन के। तो देयरफॉर c चूँकि इसका आर्बिट्रेरी पॉइंट था तो जो सा भी पॉइंट इसके ऊपर लेंगे वहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस होगा। देयरफॉर f of x is equal to 1 over x is continuous on 0,1। इस इंटरवल पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अब वो कह रहा है जी बताएं f of x जो है इस इंटरवल पर बाउंडेड है कि नहीं। कोई फंक्शन उस वक्त बाउंडेड होता है जब वो बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो। अब इसकी अगर आपने वेरिएबल में यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हम रख सकते हैं 1 और जितना x को मैक्सिमम करेंगे उतना हमारा फंक्शन क्या होता जाएगा, मिनिमम होता जाएगा। और जितना हम x को स्मॉल करेंगे f of x की वैल्यू उतनी वो लार्ज आएगी। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि f of 1 इज इक्वल टू 1 over 1। ये आंसर हमें मिल जाएगा 1 which is बाउंडेड बिलो। ये हमारा फंक्शन बाउंडेड बिलो हो गया। क्या आपको x की वैल्यू हम मैक्सिमम कितनी रख सकते हैं 1 चूँकि क्लोज इंटरवल के ऊपर था, यहाँ पर मैंने वैल्यू 1 रखी है। और दूसरी तरफ x 0 हमारे पास आ रहा है जी ओपन इंटरवल के अंदर। तो जैसे ही आप x को अप्रोच करवाएंगे 0 पे f of x आपका अप्रोच करता जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। तो इसे हम कहेंगे कि ये बाउंडेड अबव नहीं है, कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू वो कौन सी आएगी ये हमें पता नहीं है। विच इज़ नॉट बाउंडेड अबव, विच इज़ नॉट
बाउंडेड अबव। तो फाइनली आप लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट बाउंडेड। ये हमारा फंक्शन जो है वो बाउंडेड नहीं है, क्योंकि बाउंडेड बिलो तो है लेकिन बाउंडेड अबव नहीं है, इसलिए फाइनली इसमें हम आंसर लिखेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो बाउंडेड नहीं है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 1 ओवर एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 0 if x is equal to 0, is f is continuous at x is equal to 0। ये बताना है कि हमारा फंक्शन जो है 0 पर कॉन्टीन्यूस है कि नहीं। अगर आप इसमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखें, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0, 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू किस चीज़ के बराबर है, 0 पे। अब हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos 1 ओवर x may be any value, may be any value between -1 and +1। भाई वो कौन सी वैल्यू आएगी कुछ पता नहीं, क्योंकि कॉस की जो रेंज होती है वो -1 से लेकर +1, इसके दरमियान में कहीं पर आंसर आना है, लेकिन वो एग्जैक्ट फाइनाइट आंसर नहीं है। तो हम लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, 0 पर हमारा ये फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। क्वेश्चन 13 है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 13। Let f of x is equal to x minus a sine 1 over x minus a if x is not equal to a, 0 if x is equal to a। जी कंटिन्यूटी बतानी है, डिस्कस कंटिन्यूटी। एट x इज इक्वल टू a, फंक्शन कंटिन्यूस a पॉइंट पर है या नहीं, ये डिस्कस करना हमने। और अगर x की वैल्यू a रखी जाए, फंक्शन की वैल्यू हमें 0 ये गिवन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि f ऑफ a इज इक्वल टू 0। अब हम फाइंड करेंगे इसकी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस एफ ऑफ x, फिर लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस एफ ऑफ x हम लिखेंगे x माइनस a, फिर साइन 1 ओवर x माइनस a। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू a माइनस एच, एच ग्रेटर देन 0। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की जगह a माइनस एच माइनस a, फिर साइन 1 ओवर x की जगह पर a माइनस a और माइनस का a, ये माइनस a इस प्लस a से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर एक हम रिज़ल्ट यूज़ करेंगे कि साइन माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के, और ये वाला माइनस इस एंगल का इस वाले माइनस को कर देगा प्लस।
यहाँ लिखते हैं जी लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो h, फिर लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन 1/h पॉजिटिव कर दिया, क्योंकि इसके नेगेटिव ने इस नेगेटिव को कर देना है पॉजिटिव। और यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, ये आ जाएगा जी 0 एनी वैल्यू, एनी फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1। इसमें साइन की रेंज होती है -1 से लेकर +1 तक। तो -1 और +1 के दरमियान में कोई वैल्यू आएगी, उसको जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइनली आंसर किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, 0 के। इसी तरह हम फाइंड करेंगे यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस f ऑफ x, फिर लिमिट x अप्रोचेस टू a, f ऑफ x की जगह पे आ जाएगा जी x माइनस a और साइन 1/x माइनस a। राइट हैंड लिमिट के लिए हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू a प्लस h ग्रेटर देन 0। तो फिर लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की जगह पर a प्लस h और माइनस का a, फिर साइन x की जगह पर a प्लस h और माइनस का a, और माइनस a इस प्लस a के साथ कैंसल। यहाँ लिखेंगे जी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और साइन 1/h। h की जगह यहाँ पर रखा 0 एनी फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1। -1 और +1 के दरमियान में कोई वैल्यू, उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 0 के। तो स्टूडेंट इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी इसकी 0 आ रही है। तो हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x इज इक्वल टू 0, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 0 थी, f ऑफ a इज आल्सो इक्वल टू 0। तो फिर हमारे पास फंक्शन क्या हो गया इसमें, कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू a पॉइंट के ऊपर हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, f of x is equal to x cos 1/x if x is not equal to 0, 0 if x is equal to 0, continuity at x is equal to 0, show that f is continuous at x is equal to 0। जी 0 पर फंक्शन की वैल्यू किस चीज़ के बराबर है, 0 के। अब हम इसमें फाइंड करते हैं जी लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस f ऑफ x, फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x cos 1/x, और लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इस x की जगह लिखेंगे 0 माइनस h cos 1/0 और माइनस का h। नेगेटिव साइन आप बाहर लिख दीजिए, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h, फिर लिमिट h अप्रोचेस टू 0 cos 1/h। यहाँ पर लिखें कि cos माइनस थीटा cos ऑफ थीटा के बराबर होता है। h की जगह पे हम 0 रखेंगे, 0 एनी फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1। भाई cos की रेंज भी किस चीज़ के बराबर होती है, -1 और +1 के दरमियान में
यानी हम लिख सकते हैं cos 1/h ये होता है -1 और +1 के दरमियान, या इसे आप लिख सकते हैं एब्सोल्यूट ऑफ cos 1/h इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। तो उस वैल्यू को, जो भी वैल्यू होगी, हमें पता नहीं कौन सी वैल्यू आनी है, लेकिन उसको आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 0। अब आप फाइंड करें इसकी राइट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ x, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 फिर x cos 1/x, और राइट हैंड लिमिट के लिए हम यहाँ पुट करेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस h फिर cos 0 और प्लस का h, फिर लिमिट h अप्रोचेस टू 0 लिमिट h अप्रोचेस टू 0 cos 1/h। यहाँ 0 एनी फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1, तो ये फाइनली आंसर स्टूडेंट किस चीज़ के बराबर, 0 के। जबकि इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट भी 0 है, राइट हैंड लिमिट भी 0 है, तो यही फंक्शन की लिमिट बन जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x इज़ इक्वल टू 0, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी हमें किस चीज़ के बराबर दी गई है, 0 के। शोज़ f ऑफ x इज़ कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, 0 पर हमारा ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 15। f of x is equal to x square sin 1/x if x is not equal to 0, if x is equal to 0. Discuss the continuity of f at x is equal to 0. 0 पर बताना ये है कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है या कि नहीं है। इसमें जी कंटिन्यूटी के लिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट ऑफ द फंक्शन को स्टूडेंट्स हम प्रूव करेंगे कि वो इक्वल आ रहा है। अगर x की वैल्यू 0 रखी जाए तो फंक्शन की वैल्यू 0 हमें गिवन है, तो f ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0। फिर हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, f ऑफ x की जगह हम लिखेंगे x स्क्वायर और साइन 1/x, और फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और इसमें आप 0 माइनस h फिर साइन 0 माइनस h, x की जगह पर हम पुट कर रहे हैं 0 माइनस h ग्रेटर देन 0। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ आ जाएगा जी h स्क्वायर, फिर लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन और 1/h, इसका नेगेटिव साइन आप बाहर लिख दीजिए, साइन के एंगल का नेगेटिव साइन मैंने बाहर लिख दिया। फिर -0 मल्टीप्लाई बाय एनी फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1, तो ये फाइनली आंसर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 0 के। इसी तरह इसकी फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x, और यहाँ प्लस लिखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x स्क्वायर और साइन 1/x। स्टूडेंट्स राइट हैंड लिमिट के लिए हम x की जगह पुट करेंगे 0 प्लस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 0 प्लस h का स्क्वायर
साइन 1/0 प्लस एच, फिर लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एच स्क्वायर, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 साइन 1/h। एच की जगह पे हमने 0 रखा, मल्टीप्लाई बाय एनी फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1। साइन की रेंज होती है -1 और +1 के दरमियान में कोई ना कोई यहाँ पर आंसर आएगा। उस आंसर को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आंसर 0 आ गया। तो राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 0 आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी 0 आ रहा है। तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी और यही फंक्शन की लिमिट बन जाएगी। तो हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू 0 f(x) इज इक्वल टू 0, और यही वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी है 0 पर, यही वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी है। और जब वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट ऑफ द फंक्शन आपस में बराबर हो जाए तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। सो f(x) इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 16। 16 में f(x) इज इक्वल टू x साइन एब्सोल्यूट ऑफ x डिवाइडेड बाई x if x is not equal to 0, if x is equal to 0, discuss continuity of f at x is equal to 0। जी 0 पर फंक्शन की वैल्यू हमें 0 गिवन है, तो हम लिखेंगे f(0) इज इक्वल टू 0। अब हम फाइंड करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 माइनस f(x), फिर लिमिट x अप्रोचेज टू 0 f(x) आप इसमें लिखेंगे जी साइन -x डिवाइडेड बाय x, क्योंकि लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसलिए लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए एब्सोल्यूट ऑफ x जो है वो -x लिखा जाएगा। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा जी x, फिर लिमिट x अप्रोचेज टू 0 और साइन -1, ये वैल्यू आ जाएगी 0 इंटू साइन -1, तो फाइनली आंसर इसका कितना आ जाएगा 0। अब हम देखते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 प्लस f(x), फिर लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x इंटू साइन प्लस x डिवाइडेड बाई x। अब एब्सोल्यूट ऑफ x जो है राइट हैंड लिमिट के लिए, एब्सोल्यूट ऑफ x जो है वो हम बराबर लिखेंगे x के। यहाँ पर वैल्यू 0 से लेस थी, स्मॉल लेस वैल्यू है, इसलिए एब्सोल्यूट ऑफ x -x के बराबर लिखा था, जबकि राइट हैंड लिमिट में प्लस लिखेंगे। ये कैंसल, लिमिट अप्लाई करेंगे 0 इंटू साइन 1, तो ये आंसर किस चीज़ के बराबर आ गया 0 के। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है राइट हैंड लिमिट के, और ये दोनों 0 हो गए, इसलिए 0 पर फंक्शन की जो लिमिट हो जाएगी वो किस चीज़ के बराबर है 0 पे, और यही हमारे पास वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी है। इसको आप लिखेंगे f(0), देयरफॉर f(x) इज कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। 0 पॉइंट के ऊपर ये हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस है।
जी नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 17। फाइंड C such that the function f of x is equal to 1 minus square root of x over x minus 1, x greater than or equal to 0, less than 1. C if x is equal to 1 is continuous for all x belongs to 0 to 1। ये हमने c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, और कोई भी फंक्शन कॉन्टीन्यूस उस वक़्त होता है जब वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट ऑफ द फंक्शन उस पॉइंट पर इक्वल आ जाए। अब यहाँ पर कंटिन्यूटी उसने कहा कि 1 के ऊपर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, और बल्कि इस सारे इंटरवल के ऊपर हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, तो 1 के ऊपर भी ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट ऑफ द फंक्शन को आपस में हमने इक्वल रख लिया, और x की वैल्यू 1 रखी जाए, फंक्शन की वैल्यू c है, और लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर x माइनस 1। अब इस पे बन रही है 0/0 फॉर्म, और लिमिट में अगर 0/0 फॉर्म आ जाए तो हम स्क्वायर रूट फंक्शन को रैशनलाइज करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस x 1 प्लस x ओवर x माइनस 1, फिर a माइनस b और a प्लस b। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर x माइनस 1, फिर 1 प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ x, और 1 माइनस 1 और x माइनस 1 कैंसिल होके आंसर आ जाएगा जी -1। फिर -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, अगर इस पर लिमिट अप्लाई की जाए तो ये आ जाएगा जी -½ तो यहाँ से c जो है वो इक्वल हो जाएगा -½ के। तो c की इस वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।